हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमडी सर ऑफिशियल चैनल। और मैं उम्मीद करूंगा आप लोग सभी अच्छे से होंगे और मैं ये भी उम्मीद करूंगा कि आप लोगों की एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन बहुत तगड़ा चल रहा होगा, क्योंकि इसके लिए बहुत कम समय बचा हुआ है। तो चलिए बिना समय को वेस्ट किए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं महाराष्ट्र बोर्ड के 10th स्टैंडर्ड का अलजेब्रा, दैट इज मैथ्स 1 का चैप्टर नंबर 4, दैट इज फाइनेंशियल प्लानिंग। और इस चैप्टर का हम लोग पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट 4.2। कौन सा प्रैक्टिस सेट? 4.2। ठीक है। और इस प्रैक्टिस सेट के पहले मैंने प्रैक्टिस सेट 4.1 का मैंने ऑलरेडी सेशन ले रखा है दो। तो आप जा करके उस सेशन को जरूर अटेंड करें, क्योंकि वहां से आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगा जीएसटी से रिलेटेड, है ना। और तो सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी या फिर यूनियन टेरिटरीज का जो जीएसटी होता है, वो सारी इंफॉर्मेशन वहां से मिलेगा। इसके पहले भी मैंने एक इंट्रोडक्शन का सेशन लिया है, जो कि हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। या फिर वहां अगर रीच नहीं कर पाते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे मैंने लिंक दे रखा है। 1 बाय 1 करके उस वीडियो को जरूर देखिए, ताकि आपका और भी बेहतर हो सके एग्जाम की तैयारी। ठीक है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कुछ जीएसटी से बेसिक चीजें, कि सरकार हमारे ऊपर चीजों को कैसे थोप रखा है। अभी तो बहुत सारी चीजें सुधार हुआ है, जैसे कि 2025 में जो चेंजेस आया है जीएसटी में, थोड़ी राहत मिली है लोगों को, है ना। वरना लोग ऐसे बेशरम बन गए थे कि लोगों ने टैक्स तो यहां पे दूध पे तक लगा दिए थे, है ना। एक छोटा बच्चा गाय का दूध पीता है अगर दुकान से खरीद करके, तो उस बच्चे को भी टैक्स देना पड़ता था, जबकि बच्चा का इनकम जीरो है, कुछ नहीं, उसके माँ बाप को भरना पड़ता था। बच्चा जन्म हुआ, वो दूध पीना शुरू किया, माँ बाप उसका जीएसटी पे करना शुरू कर दिया। ठीक है। इस पर थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस किए निर्मला सीतारमण जी ने, और इस पर चेंजेस लाए। ठीक है। एक खाने पीने की चीजें की अगर बात करें तो सीरियल्स में इंसान के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, जैसे चावल हो गया, गेहूं हो गया, अरहर हो गया, दाल हो गया, इस सब चीजों पे तो टैक्स लगनी चाहिए। ये तो डेली नीड की चीजें ना, इंसान खाएगा नहीं तो जिंदा कहां से रहेगा। और सरकार इन सब चीजों पे भी हमारे ऊपर एक, मतलब बोलते हैं ना, बंदूक लेके हमारे सर पे बैठा दिया, भाई तुम जब जब खाओगे एक एक लुकमे में, एक एक निवाले में आपको टैक्स भरना था। ठीक है। अगर हॉस्पिटल में आप सांस ले रहे हैं, लेकिन वो सांस है जिंदगी और मौत की, तब भी आपको सरकार ने टैक्स लेना नहीं छोड़ा है। दवाइयों पे टैक्स लगा दिया, इंजेक्शन पे टैक्स लगा दिया, डॉक्टर तो चाँप के पैसा ले ही रहे हैं, अपना सरकारी अस्पताल तो घटिया किस्म का हो ही गया है, प्राइवेटाइजेशन हो गई है मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स, स्कूल भी अभी प्राइवेटाइजेशन हो जा रहा है, तो एजुकेशन पे टैक्स, मतलब सरकार को शर्म नाम की चीज नहीं है। ठीक है। तो हम बहुत ज्यादा इमोशनल होकर के बहुत सारी चीजें सरकार को नहीं सुनाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें उन्होंने थोड़ी थोड़ी चीजें चेंजेस किया है। देखो, जहां पे उनको जीएसटी ना चाप के लेना चाहिए, उन सब चीजों पे तो जीएसटी लिया ही नहीं, इसको रेड अलर्ट हम जोन कर देते हैं। इन सब चीजों पे डायमंड पे लीजिए ना, डायमंड गरीब आदमी नहीं लेता है कभी भी। प्रीशियस स्टोन हम लोग खरीद ही नहीं पाते हैं, खरीदने का छोड़ो, आज तक हमने तो कोई प्रीशियस स्टोन देखा ही नहीं है। से नीलम है, टाइगर है, क्या क्या चीजें हैं ना, मूंगा मोती, सब कौन खरीदता है? पैसे वालों का। तो ये गेम पैसे वालों का, तो आप उन पे चाप के लो ना, बेशरम के जैसा उनके ऊपर चार्ज किए हो 0.25%। ठीक है। सोचने वाली बात है। वहां पे दबा के आप टैक्स लो, लीजिए दबा करके, यहां पर गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, ये सब चीजें तो आप खुद से देख सकते समझ सकते हो यहाँ पे। ठीक है। लेकिन यहाँ पे सरकार को टैक्स ज्यादा लेना चाहिए, 3% ले रहा है, सोच रहे हो ना, 3%। एक मोटा मोटी इंसान जो खाने पीने की चीज, जो पैकेज फूड है, वो 12% है। हम और आप ज्यादा खरीदते हैं, है ना, हम और आप ज्यादा खरीदते हैं। ये सरकार किस पे टैक्स ले रही है? गरीबों से ले रही है, मिडिल क्लास लोगों से ले रही है। सबसे ज्यादा टैक्स किससे लेना चाहिए था? अमीरों से। उनको राहत दे रखा है, बोला आप खरीदो भाई, इन्वेस्ट करो, गोल्ड खरीदो, इन्वेस्ट करो, बैंक में रखो, लॉकर में बंद करके रखो, दबा के आप पैसे हैं आपके पास में, आपको टैक्स नहीं भरना है। आप हेवी चार्जेस वाले सामान को खरीदो, मैं आपसे टैक्स बहुत कम लूंगा, और बेनिफिट बहुत ज्यादा। क्योंकि आप गोल्ड की रेट देख लो, एक साल पहले जिसने गोल्ड खरीदा होगा वो 85-90 का रेट चल रहा था, अभी 1,50,000 का चल रहा है, 1,45,000 का चल रहा है। तो पैसे कौन कमा रहे हैं? वो टैक्स 3% दे रहा है, और कितना बेनिफिट मिल रहा है? 70%, 80% का बेनिफिट मिल रहा है। ये सर डबल डबल तो परसेंटेज में उनको बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है। उसके बाद देखिए, आप लीजिए दबा करके टैक्स। कहां लेना आपको मतलब है? लग्जरी गुड्स पे लीजिए, जिनका प्राइवेट जेट है चाप के लीजिए, बीएमडब्ल्यू वालों से चाप के लीजिए, कार्स हो गया, और तो और ये टोबैको पे तो लीजिए ही मत। टोबैको कंपनी को सीधा बंद कर दीजिए। बेशर्मी की कोई हद होती है। सरकार से मेरी एक विनती है
कि आप इस बेशर्मी को दूर कीजिए, टोबैको को सीधा बंद कीजिए। आप देखिए कितना बेवकूफ़ और जनता को पागल आप समझते हैं। पहले आप टोबैको को प्रमोट करने के लिए परमिशन देते हैं, उसमें से धुआं हो गया, तंबाकू हो गया, धुआं उड़ाने वाले में से बहुत सारी चीज़ें, जैसे स्मोकिंग का बहुत अलग अलग मेथड है। तो आप उन सारी चीज़ों को आप प्रमोट कर रहे हैं। क्यों प्रमोट कर रहे हैं, हम आपको क्यों ब्लेम कर रहे हैं? देखिए, आप ले रहे हैं उनसे 28%, मतलब 100 रुपये का अगर एक बॉक्स सिगरेट का प्राइस है, ठीक है, तो आप 28% उसमें आपकी हिस्सेदारी है। मतलब आप भी बेच रहे हैं, सिगरेट को बेचने में हेल्प कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आप सिगरेट बेच रहे हैं, क्योंकि बेचने के बाद आपको 28% का बेनिफिट हो रहा है सरकार को। समझने वाली बात है। यहां पे देखिए, सिगरेट है, एरेटेड ड्रिंक्स है यहां पे, ठीक है, तंबाकू है, सब जगह पे ये जो हाई क्लास की जो टैक्सेस है ना 28% है, और ये 28% गवर्नमेंट को डायरेक्ट जाता है। और सारे इलीगल, मोस्टली इलीगल चीजें हैं। देखो यहाँ पे टोबैको इलीगल है, ठीक है, सिगरेट इलीगल है, एरेटेड ड्रिंक्स आप नहीं बेचो इन सब चीजों को, इससे स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने, इंसान का जिससे हेल्थ खराब होता है, आप उससे 28% लेते हो। इसका मतलब इंसान को मार के आप 28% कमाना चाहते हो। मेरा तो कहना साफ सुथरा बात है। आप लोगों को स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत की बात करते हो, लोगों के पास में आप ऐसे बेशर्मी की बातें करने से पहले 10 बार सोचिए। क्यों सोचिए मालूम है? क्योंकि आप धुआं, जो चीजें निकलता है जिससे, है ना, धुआं जिससे निकलता है वो इस सिगरेट है, और सिगरेट पर 28% आप ले रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप बेच रहे हैं। इसका मतलब आपको कोई राइट नहीं बोलता है कि मतलब आप लोगों को अवेयर कराओ कि सिगरेट नहीं पीना चाहिए। आपने कंपनी को अलाउ किए हैं तो पॉल्यूशन होगा सिगरेट पीने से, गंदगी फैलेगी विमल खाने से, गंदगी फैलेगा तंबाकू खाने से, और फिर आप बोलते हो कि स्वच्छ रखो भारत को। कैसे पॉसिबल है मोदी जी? कैसे दिमाग लगाएं आप? इन चीज के बारे में सोचिए ना जरा सा। आप फिर बोलते हैं स्वस्थ भारत। आप कैंसर की जैसी चीजों को, कैंसर को जो एकदम बढ़ावा देता है टोबैको, आप उसको परमिशन दे रखे हो, और बोलते हो कैंसर का अवेयरनेस आप बताते हो। थिएटर में जाइए, आपको कैंसर अवेयरनेस से रिलेटेड कई सारे ऐसे ऐड मिलेंगे। इज्जत से उन ऐड को बंद करा दीजिए, क्योंकि आप उनको पैसा दे रहे हो ना, जो खुद उसको खाते होंगे। शाहरुख खान जो हेल्थ अवेयरनेस की बात करता है, वो खुद सिगरेट पीता है आईपीएल के टाइम पे। मैंने कई बार ऐसे बार उसको देखा है कि सिगरेट पी करके। लेकिन आप थोड़ी समझिए कि ये सब चीजें कैसे चल रहा है, मैनेजमेंट कहाँ पे आपका मिस्टेक हो रहा है। लेकिन आपको तो चाहिए पैसा। फिलहाल हम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे तो इस पर लेक्चर देंगे, बहुत मेरा बुरा हाल हो जाएगा इस चीज़ को लेकर के। लोग फिर क्लिप बना करके वायरल भी करेंगे, तो मुझे नहीं पता आगे क्या होगा। लेकिन फिलहाल आप चलिए आगे आपको बताते हैं कि हमारा ट्रेडिंग जो चेन होता है ना जीएसटी का, वो कैसे होता है। मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि इसके बाद हमको यही कैलकुलेशन के तौर पर काम आएगा। तो फिलहाल आप देखिए यहाँ पे क्या है ये। ओके, जीएसटी जो है ना वो कैसे काम करता है ट्रेडिंग चेन में। ट्रेडिंग चेन में जीएसटी कैसे काम करता है? देखिए, कोई भी चीज जब कंपनी में बनता है या फिर फैक्ट्री में बनता है, तो वो डायरेक्ट कस्टमर के पास नहीं जाता है। यहां पे डायरेक्ट वो नहीं आता है। ये जाता कहां पे है? ये होलसेलर के पास जाता है ना। ये क्या करता है, एक स्टोर में रखा जाता है इसको। एक होलसेलर है, होलसेलर क्या करता है, मैन्युफैक्चरर से लेता है यहाँ पे, और ये स्टोर में अपने पास रखता है। इस स्टोर वाला फिर क्या करता है, एक रिटेलर को देता है, जो डेली डेली एक दो पीस, दो चार पीस बेचता है। और ये खरीदता कौन है? एक दो पीस वाले कंज्यूमर। तो इनके स्टेप यहां से फिर कहां चलता है? ये रिटेलर के पास में, और रिटेलर के पास से कहां जाता है? कंज्यूमर के पास में। अब देखो यहां पे मैं बता क्यों रहा हूं कि स्टेप बाय स्टेप चलता तो है, चीजें आपको भी समझ में आ रहा है, लेकिन क्यों बोल रहा हूं? ये मैन्युफैक्चरर ना, जब कोई प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया तो यहां पे जीएसटी कौन पे किया? होलसेलर। अब होलसेलर क्या है? अब जब रिटेलर को दिया ना, तो रिटेलर को भी इसने जीएसटी पे किया। यहां पे कितने स्टेप में जीएसटी आ रहा है देखिए, कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते। फिर जब रिटेलर जब बेचा एक कंज्यूमर को, तो कंज्यूमर पे किया जीएसटी यहां पे किसको? रिटेलर को। तो मतलब सारा लफड़ा संभालेगा कंज्यूमर, सारा लफड़ा संभालेगा पब्लिक। सरकार को कुछ नहीं करना है। ऐसी कोई मेथड लाइए ना जिससे मैन्युफैक्चर टू कस्टमर पहुंच जाए। ऐसी कोई मेथड लाइए जिससे कस्टमर को डायरेक्ट प्रोडक्ट मिले। ये बीच में जो बिचौलिए बने हुए हैं, फिर यहाँ पे जो आप चार्जेस मार रहे हैं बार बार जीएसटी, ये लोगों को जिंदा मारने का तरीका है। फिलहाल हमको आज पढ़ना है, इसीलिए हम इस पर ज्यादा बहस नहीं करेंगे। सीधा स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज को। लेकिन उससे पहले भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन जीएसटी, सीजीएसटी और चेन, ट्रेडिंग चेन जो है वो कैसे काम करेगा, कैसे इनपुट टैक्स होता है, कैसे आउटपुट टैक्स होता है,
ठीक है, कैसे जीएसटी पेएबल होता है। तो वो 3 चीजों को इंटरलिंक करके मैं बताता हूं। इतना तक तो आपके लिए स्टोरी था समझने के लिए। फिलहाल अभी जो हम एक्सरसाइज में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, इस क्वेश्चन को इसके आधार पर ही सॉल्व करेंगे। जैसे कि आप देखिए, यहां पे एक होता है आईटीसी, इसको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है। दूसरा हमारे पास एक पॉइंट और आएगा आपको देखने के लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं आउटपुट टैक्स क्रेडिट, आउटपुट टैक्स, ठीक है। इसके बाद एक लास्ट टर्म जो आपके पास आएगा वो होगा हमारा जीएसटी पेएबल, जीएसटी पेएबल, ठीक है। यही 3 टर्म्स हमें प्रैक्टिस सेट 4.2 में पूरा काम आएगा, और इसी के आधार पर हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। लेकिन उससे पहले आप देख लीजिए कि प्रैक्टिस सेट 4.2 में टोटल 6 क्वेश्चन है। प्रैक्टिस सेट 4.2 में टोटल 6 क्वेश्चन है। इन 6 क्वेश्चन में से आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। 4, 5, 6 सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि आज का सेशन हमारा बहुत लंबा हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है। और क्वेश्चन नंबर इस प्रकार है 1 वाला, चेतना स्टोर पेड टोटल जीएसटी ऑफ 1,05,000 at the time of purchase and collected GST 1,22,500 at the time of sale. During the 1st of July 2017 to 31st of July 2017, find the GST payable by चेतना स्टोर, ठीक है। तो यहां पे देखो जीएसटी जो पे किया है ना, तो यहां पे देखो, यहां पे सबसे पहली बात कि ये जो अमाउंट है ना, ये इनपुट अमाउंट है। कितना लोन लगाया है, 1,05,000 रुपया। दूसरी बात में जब वो उसने कलेक्शन किया तो यहां पे कितना कलेक्शन किया, 1,22,500। तो आईटीसी क्या हुआ चेतना स्टोर के लिए, आईटीसी हो गया हमारा ये। तो सबसे पहली बात यहां पे हम लोग देखेंगे कि गिवन क्या है, ठीक है। तो गिवन में आ जाएगा हमारा आईटीसी। आईटीसी क्या हो गया चेतना स्टोर के लिए, आप चाहो तो इसको ऐसा पूरा लिख सकते हो, आईटीसी फॉर चेतना स्टोर 1,05,000 ना। और उसके बाद में जो जीएसटी कलेक्ट किया है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं आउटपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स कलेक्ट कितना किया है, 1,22,500, ठीक है। तो आपको क्या बोल रहा है, जीएसटी पेएबल बाय चेतना स्टोर, ये वाला पार्ट, ये क्वेश्चन है हमारा। जीएसटी पेएबल क्या होगा वो आप फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो जीएसटी पेएबल क्या होता है, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट, है ना। आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी, शॉर्टकट भी बोल सकते हो आप। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 122,500 माइनस 100,500, ठीक है। तो टोटल वैल्यू इसका जब सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 22,000, ठीक है, 22,000। तो देयरफॉर जीएसटी पेएबल बाय चेतना स्टोर इज RS 22,000, ठीक है। 22,000 रुपया उसका जीएसटी पे किया जाएगा चेतना स्टोर के द्वारा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हो गया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन नंबर 2 हमारा इस तरह से है कि नजमा इज अ प्रोप्राइटर ऑफ अ फर्म रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, सी हैज पेड जीएसटी ऑफ RS 12,500 on purchase and collected 14,750 rupees on sale. What is the amount of ITC to be claimed? तो सबसे पहली बात ध्यान रखो कि ये जो इनपुट है ना, उसका इनपुट अमाउंट दैट इज आईटीसी, वो कितना है, 12,500। क्या है, 12,500। और उसके बाद जब उसने सेल किया तो जीएसटी कलेक्ट कितना हुआ है, 14,750, दैट इज 14,750। तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ आईटीसी, आईटीसी क्या है और जो कि क्लेम किया जा सकता है, और दूसरा व्हाट इज द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेएबल, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, चलिए सॉल्यूशन इसका करते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहली बात है गिवन लिखेंगे, है ना। जीएसटी पेड बाय नजमा कितना है, 12,500, ठीक है। उसके बाद
जो जीएसटी कलेक्शन हुआ है, जीएसटी कलेक्टेड बाय नजमा कितना है 14,750 रुपीज। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हम लोग क्या फाइंड करना था कि आईटीसी क्लेम कितना कर सकते हैं। तो आईटीसी कौन सा है, ये वाला। इनपुट टैक्स किसने डाला है, नजमा ने, है ना। कितना डाला है जीएसटी, 12,500 रुपया। तो यहां पे हो जाएगा हियर आईटीसी कैन बी क्लेम्ड, कितना, 12,500 रुपया। ठीक है, अब उसके बाद में क्या बोल रहा है कि जीएसटी पेएबल बाय नजमा, तो ये दूसरा हो जाएगा एंड जीएसटी पेएबल बाय नजमा। क्या हो जाएगा, इनपुट टैक्स उसका कितना था 12,500 और आउटपुट कितना है 14,700। तो यहां पे हो जाएगा आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी, तो ये हो जाएगा 14,750, दैट इज 14,750 माइनस 12,500। ठीक है, तो देयरफॉर यहां हो जाएगा इसका वैल्यू 2,250 रुपीज। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं आईटीसी क्लेम्ड बाय नजमा इज ये वाला 12,500 एंड जीएसटी पेएबल बाय नजमा इज आरएस, ये वाला 2,250। ठीक है, तो था ये क्वेश्चन बहुत सिंपल। ओके, तो घबराना नहीं आप लोगों को बिल्कुल भी। क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिए, कॉन्सेप्ट को समझिए और क्वेश्चन आराम से इसको डील कीजिए। ठीक है, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है ये। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग क्या देख रहे हैं कि आमिर इंटरप्राइजेज परचेज चॉकलेट सॉस बॉटल्स एंड पेड जीएसटी ऑफ 3,800। ठीक है, कितना, 3,800। आप इसको याद रखिएगा। He sold those bottles to Akbari Bros and collected GST of 41,000, है ना, 4,100। Mayank Food Corner purchased these bottles from Akbari Bros and paid GST of 4,500। ये 3 नंबर की जो वैल्यू है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है। Find the amount of GST payable at every stage of trading and hence find payable CGST and SGST। ये क्या है, क्या बोला, एक बात याद रखिए यहाँ पे, ये जो ट्रेड नंबर दिया ना, ये ट्रेड इन 3 लोगों के बीच में ट्रेड हुआ है। पहला कौन सा था, आमिर इंटरप्राइजेस, फिर अकबरी और फिर उसके बाद मयंक, है ना, कौन सा, मयंक फूड कॉर्नर। ये 3 लोगों के बीच में ट्रेड हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहली बात है ना कि हम लोग गिवन लिख लेते हैं। ठीक है, लेकिन गिवन लिखने से पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले एक ट्रेडिंग चेन बना देते हैं उन तीनों के बीच का। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला चेन जब हम बनाएंगे तो यहाँ पे लिखो सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, पहला स्टेप हमारा क्या है, आमिर इंटरप्राइजेस। क्या हो जाएगा हमारा, आमिर इंटरप्राइजेस। दूसरे में हमारा क्या है, अकबरी ब्रोस। तो यहां पे क्या हो जाएगा, अकबरी ब्रोस। और तीसरे में हमारा क्या है, मयंक फूड कॉर्नर। क्या है, मयंक फूड कॉर्नर। इन तीनों के बीच में ट्रेड हुआ है। आप इसको चाहो तो बॉक्स के अंदर डाल सकते हो, नहीं डाले तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं, बस एरो मार्क दिखा के भी हम लोग काम चला सकते हैं। ठीक है, ये ऐसा आपने कर दिए, इन दोनों के बीच में ट्रेड हुआ है और इन दोनों के बीच में ट्रेड हुआ। अब समझिएगा बात को कि आमिर एंटरप्राइजेस का जो इनपुट है वो कितना, 3,800 है। कितना है, 3,800। अकबरी का कितना है, 4,100 और मयंक का कितना है, 4,500। इन दोनों के बीच में ट्रेड हुआ है ये और इन दोनों के बीच में ट्रेड हुआ है ये। तो इनपुट यहां पे आमिर ने 38 लगाया, अकबरी 41 लगाया और मयंक 45 लगाया। इन्हीं 3 ट्रेडर के बीच में इनपुट और आउटपुट का
मसला हल होगा। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो फॉर आमिर इंटरप्राइजेस, तो पहला क्या हो जाएगा हमारा, फॉर आमिर इंटरप्राइजेस, फॉर आमिर इंटरप्राइजेस। ठीक है, इनपुट टैक्स कितना था इसका, 3800। ठीक है, आउटपुट टैक्स कितना है इसका, आउटपुट टैक्स 4100। टैक्स कलेक्टेड बाय आमिर है ना, तो कलेक्शन जो होता है ना वो आउटपुट टैक्स होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये आउटपुट टैक्स हो गया। तो जब ये दो चीजें हमारे पास मिल गया तो क्या हो जाएगा, जीएसटी पेएबल, जीएसटी पेएबल। और इसकी फॉर्मूला क्या होता है, आउटपुट टैक्स, ठीक है, माइनस इन आईटीसी, सीधा बोल दो। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, आउटपुट क्या है 4100 ना, तो यहां पे हो जाएगा 4100 माइनस आईटीसी 3800। तो रिजल्ट कितना आएगा, 38 माइनस करेंगे 41 में तो 300 हो जाएगा। ठीक है, अब ये अमाउंट जो है ना वो जीएसटी पेएबल हो गया। अब इसी अमाउंट के बिहार पे हम लोग सीजीएसटी और एसजीएसटी निकाल देंगे। तो देयरफॉर CGST इज इक्वल टू SGST इज इक्वल टू हाफ ऑफ GST। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 इंटू 300 और इसकी वैल्यू आ जाएगा 150। तो देयरफॉर फाइनली क्या हो जाएगा, CGST इज इक्वल टू 150 एंड SGST इज इक्वल टू 150। ये किसके लिए था, आमिर के लिए था ना, फॉर आमिर। अब दूसरे कंडीशन में क्या था हमारे पास में कि फॉर अकबरी है ना, तो फॉर अकबरी के लिए क्या हो जाएगा कि जो इनपुट है ना, ये इनपुट टैक्स आईटीसी क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा 4100। ठीक है, और आउटपुट टैक्स क्या हो जाएगा, आउटपुट टैक्स हो जाएगा 4500। ये टैक्स कलेक्शन हुआ ना, टैक्स कलेक्टेड लिख सकते हो, टैक्स कलेक्टेड। अब इसके बाद में एक चीज याद रखो आप कि जीएसटी पेएबल यहीं से निकल जाएगा, जीएसटी पेएबल क्या हो जाएगा, आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। तो यहां पे क्या हो जाएगा, आउटपुट 4500 है माइनस 4100 है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 400। ठीक है, तो देयरफॉर जीएसटी पेएबल कितना था हमारा 400। अब इसी जीएसटी से हम लोग क्या कर सकते हैं, सीजीएसटी और एसजीएसटी निकाल सकते हैं। तो देयरफॉर सीजीएसटी इज इक्वल टू एसजीएसटी इज इक्वल टू हाफ ऑफ जीएसटी। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हाफ ऑफ 400, तो इसका रिजल्ट आएगा 200। ठीक है, तो 10 CGST इज इक्वल टू 200 रुपीज एंड SGST इज इक्वल टू RS 200। ठीक है, तो फाइनली इसका हम लोग कंक्लूजन ऐसे करेंगे, देखो रेड पेन से मैं कर देता हूं, आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन का लास्ट कंक्लूजन हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर के तौर पर पहला आमिर, आमिर इंटरप्राइजेज, जीएसटी पेएबल क्या था, जीएसटी पेएबल कितना था, जीएसटी पेएबल इसका 300 रुपीज। ठीक है, सीजीएसटी कितना था 150 रुपीज। ठीक है, एंड एसजीएसटी 150 रुपीज। ठीक है, और दूसरे में हमारा क्या है, अकबरी ब्रोस, अकबरी ब्रोस। तो जीएसटी पेएबल क्या हो जाएगा इसका 400 रुपीज है ना, RS डाल दो क्योंकि पता चलेगा ये रुपया है, ये 400। सीजीएसटी इसका था 200 एंड एसजीएसटी क्या था इसका 200। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ओके, तो देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, थोड़ा सा आपको सेपरेट करके लिखना था, बस इसके लिए थोड़ा सा लग रहा है लेंदी, वरना ये भी क्वेश्चन उतना ही इंटरेस्टिंग था जितना और क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप एक स्क्रीनशॉट ले लो सबसे अच्छा,
और स्क्रीनशॉट लेने के बाद में इसको अपने नोटबुक में नोट डाउन करो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कभी कभी। ओके, आज का सेशन यहीं पे हमारा खत्म हुआ और हम मिलेंगे आप लोगों से फिर प्रैक्टिस सेट 4.2 के साथ में नेक्स्ट सेशन में, जो कि क्वेश्चन नंबर हमारा होगा वहां पे 4, 5, 6। तो आप हमारे चैनल से बने रहें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करके रखें, इसलिए क्योंकि जब जब हमारे चैनल पे वीडियोज आएंगे आपको नोटिफिकेशन पहले मिलेगा। और हमारे एजुकेशनल चैनल से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए मिलता हूं मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।